दियुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां वालम्बनं भविजले पतितां जनानां सिच्युतन्मदाविलिबिलो लिकपोले मूल मत्तत् भ्रमरेनादिबिभ्रद्दकोपम् ऐरावताबमिभमुदतिमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां भिन्निबिकुम्बिगलिदोज्ज्वलसोडिताक्त मुक्ताफलप्रकरीभूषिते भूमिभागा बद्धक्रमः क्रमिगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमियोगा चले संश्रितं ते कल्पान्तिकालिपविनोदते वैनिकल्पं दावानलं ज्वलितिमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गं विश्वं जिघस्सुमि विषम्मुखिमापतन्तं त्वन्नामि कीर्तनिजलं समीयतिशीसं त्वन्नामि कीर्तनिजलं समीयतिशीसं। बोली दीवादिदी विकरण मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की। बोली दीवादिदी विकरण प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। बोली दीवादिदी विकरण 24 तीर्थंकर भगवान की। प्रातः स्मरणे सारस्वत कवि विनय चक्रवर्ती मम गुरुवर्य आचार्य वंश शिक्षक विभव सागर जी महाराज की। परम पूजनीय आचार्य वंश श्रीमान तुंग स्वामी की। प्रिय अद्भुत हे माँ चिन्हवाणी तेरी जय हो सदा विजय हो। तेरी विशाली पद में श्रोता सूर्य का उदय हो, श्रोता ब्रह्म का उदय हो। प्रिय आत्मन आज हम सभी वक्तम्बर स्तोत्र में 38 नंबर काव्य में प्रवेश पा रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछूं? आपको हाथी से डर लगता क्या? नहीं लगता, कोई बात नहीं। यदि हाथी पागल होगा तो लगेगा। यदि हाथी अपने स्वाभाविक गुण से सहित होगा तो डर नहीं लगेगा। जब वही हाथी यदि संक्लेश में होगा, विवाह परिणत में होगा तो डर लगेगा कि नहीं लगेगा? किसको लगेगा? सबको नहीं लगेगा। आचार्य भगवान कह रहे हैं यदि आप वक्तम्बर स्तोत्र के 38 नंबर काव्य के रक्षा कवच बना लेंगे तो आपको उन्मत्त हाथी से भी डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा। आप इस काव्य के माध्यम से हाथी को वश में कर सकते हैं। यहाँ तक कि मात्र हाथी को ही नहीं, बहुत सारे हिंसक पशुओं को भी आप बस में कर सकते हो। इसलिए यहाँ हाथी की बात आई कि हस्ती भय निवारक भक्ति। आपकी भक्ति ऐसी हो, इस काव्य को इस प्रकार से पढ़ो कि जो हाथी भी पागल हो गया, वह पागल हाथी भी अपने स्वभाव रूप परिणत हो जाए।
फिर आप डरोगे नहीं। और आगे इसके बाद आचार्य 139 नंबर के काव्य में बता रहे हैं, सिंह भय मुक्त जिनेन्द्र भक्त। अब आपसे पूछा जाए, आपको शेर से डर लगता है? लगता कि नहीं लगता? नहीं लगता। वो बाबा जी कह रहे मुझे नहीं लगता। लगता? अब भी हमने सामने सिंह देखा क्या? नहीं देखा। बाग में देखा होगा, चिड़ियाघर में देखा होगा, जू में देखा होगा, लेकिन हमने सामने नहीं देखा। लेकिन आपने एक नाम तो सुना है, आपके पास का ही है। वह कौन था जिसने सिंह के लिए जलेबी खिलाई थी? कितने अच्छे से बोल दिया। वह कौन थे जिन्होंने सिंह के लिए जलेबी खिलाई थी? अमरचंद दीवान। कहाँ के थे वह? जयपुर के थे, ये भी मालूम है। उन्होंने कैसे खिलाई थी? क्यों खिलाई थी? तो यहां पर जो 39 नंबर का काव्य आया है, इस काव्य में कुछ ऐसा ही प्रसंग है, तो जो घटना आपको ज्ञात है उसी घटना से आप समझ सकते हैं। अमरचंद दीवान का नाम आपने सुना है क्योंकि वह राजस्थान के थे, और राजस्थान में भी आपके नजदीकी शहर जयपुर के थे। तो वह अहिंसा के भक्त थे, वह अहिंसा के पुजारी थे। तो लोगों को बहुत कोई यदि अहिंसा अहिंसा की बात करे तो क्या लोग परीक्षा लेना चाहते हैं? आपके अंदर कितनी भक्ति है, कितनी अहिंसा है? तो लोगों ने परीक्षा लेने के लिए अमरचंद दीवान की शिकायत किससे कर दी? राजा से। यदि यह सच में अहिंसा का भक्त है, अहिंसा की बात करता है, तो हम भी इसकी परीक्षा लेंगे। और हुआ क्या? कुछ ऐसा ही अमरचंद दीवान के समक्ष एक प्रस्ताव आया, यदि आप अहिंसा की बात करते हैं तो आपको हम सिंह के पिंजरे में प्रवेश कराते हैं, और देखो वह आपको खाता कि नहीं खाता, आप उससे कैसे बच सकते हैं, आप क्या करते हैं। अमरचंद दीवान बहुत प्रज्ञावान थे, आप जैसे नहीं थे। यदि आपको कोई पिंजरे में कराए तो आप पहले से क्या ले जाओगे? गन ले जाओगे, बहुत सारी, एक तो करोगे ही नहीं। लेकिन उन्होंने श्रद्धा थी अहिंसा पर, विश्वास था अपनी प्रभु की भक्ति पर। उन्हें जैसे ही प्रवेश करना था उसके पूर्व उन्होंने क्या किया? गरम गरम ताजी ताजी क्या बनवाई? जलेबी बनवाई। जलेबी बनवाई कि जबेली बनवाई? दोनों नाम आते हैं, ठीक है। और उसको लेकर के अमरचंद दीवान कहां गए? उस सिंह के पिंजरे में प्रवेश कर गए। अब क्या करोगे आप सब? क्या करोगे? सिंह जलेबी खाएगा कि अमरचंद दीवान को खाएगा? जलेबी खाएगा। खिला के दिखाना। जलेबी खाएगा तो खिला के दिखाना। तो वह उनकी भक्ति थी। आपको मालूम होगा कि जिसके अंदर सच्ची भक्ति होती है, श्रद्धा होती है, तो सर्वप्रथम अमरचंद दीवान ने जलेबी नहीं खिलाई, क्या किया? उपदेश दिया। क्या कहा था? ही स्वयं सिद्ध, ही स्वयं सिद्ध मृगेंद्र, ही वनराज, मांसाहार तुम्हारी आदत बन गई है। ये अमरचंद दीवान का संबोधन था। हे स्वयं सिद्ध मृगेंद्र, हे वनराज, मांसाहार खाना तुम्हारी आदत बन गई है।
परंतु क्या तुम्हारा पेट केवल ताजे मांस से ही भरेगा? क्या तुम्हारा पेट केवल ताजे मांस से ही भरा जा सकता है? हाथी घोड़े जैसे अन्न बलशाली शाकाहारी पशुओं की तरह दूसरी वस्तुओं से नहीं भरा जा सकता। एक साथ दो क्वेश्चन किए। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आपका पेट हाथी घोड़े आदि शाकाहारी पशुओं की तरह अन्य वस्तुओं से नहीं भरा जा सकता? मांस खाने के अपनी लोलुपता को कम करो। हे मृगराज, मांस खाने की लोलुपता को कम करो। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी पूर्व पर्याय में तुम्हारी योनि में ही थे। तुम भी भव्य जीव हो, तुम भी भव्य बन सकते हैं। अपनी आत्मा का कल्याण करो। इतने शब्द अमरचंद दीवान ने उस सिंह से कहे थे। जब वह सिंह इन शब्दों को सुन रहा था, क्योंकि वह भी संगी पंचेंद्रिय है, उसने सुना। कहे तो यूं कि उसका भी पूर्व जन्म का कुछ पुण्य का योग रहा होगा, तभी सुना होगा। और उस वनराज अर्थात सिंहराज ने जो अमरचंद दीवान जलेबी ले गए थे, उन जलेबी को खा करके अपनी भूख का शमन किया। और जयपुर शहर के जो पब्लिक देख रही थी, वहां वह पब्लिक देख देख करके जय जयकारा करने लगे। अहिंसा परमो धर्म की जय हो, जैन धर्म की जय हो, अमरचंद दीवान की भक्ति की जय हो। यदि आपके अंदर ऐसी भक्ति है तो आप भी सिंह से सामना कर सकते हो। पर यदि डाउट है, भक्ति नहीं है, तो आप भी सामना नहीं कर सकते हो। एक प्रसिद्ध उदाहरण आपने सुना होगा, संत गणेश प्रसाद वर्णी जी का नाम किस किसने सुना? सुना है? 3 लोगों ने, 4 लोगों ने, 5 लोगों ने, 6 लोगों ने। संत गणेश प्रसाद वर्णी जी जब वह छोटे थे, बचपन में, गणेश प्रसाद वर्णी जी का जन्म कहाँ हुआ था भैया? गणेश प्रसाद वर्णी जी का जन्म कहाँ हुआ था? नहीं पता? बनारस में नहीं हुआ था? नहीं पता? बता दे। यूपी में मडाउरा, जहां वह रहते थे, उनके घर के सामने एक जैन मंदिर था। तो फिर संत गणेश प्रसाद वर्णी जी कौन थे? उनके घर के सामने एक मंदिर था, जैन मंदिर, तो वे कौन थे? कौन थे? नहीं, किसी को नहीं पता। वह असाटी वंश के थे। वह जैन नहीं थे, वह असाटी वंश के थे, असाटी थे। वो एमपी यूपी में ये जाति होती है, यहां तो नहीं सुना है, पर जैनों से बहुत दूर की रहती है। तो वह असाटी वंश के थे। अब वह मंदिर तो प्रवेश कर नहीं सकते, लेकिन घर के द्वार के चबूतरे पर बैठ करके यदि स्वाध्याय होता, प्रवचन होते, तो वो सुना करते थे। बहुत इंटरेस्ट था जैन धर्म पर, और इतना भी सुना था कि नमोकार मंत्र पढ़ना सब कुछ सुनते थे, करते थे। लेकिन हुआ क्या, जब वह 12 या 13 वर्ष के थे,
अपने पिताजी के साथ मार्केट गए थे। दूसरे गांव जाना पड़ता, बीच में एक नदी पड़ती है, जहां पूज्य गुरुवर के गांव में भी वही नदी है, धसान नदी। वही पूज्य गुरुवर के आसपास के जन्म लिया हुआ है। उस नदी के पास वह कैसे गए थे? घोड़े के ऊपर बैठ करके, पिताजी और बेटा। लेकिन बीच में एक सिंह आ गया, बीच में एक सिंह आ गया। अब पिताजी जल्दी से उतरे घोड़े से, घोड़ा साइड में, और बेटा और पिताजी शांति से खड़े हो गए। और कुछ नहीं, पिताजी से बोलते, पिताजी वह शेर तो अपने लिए खाने को आया था, पर उसने अपन को खाया क्यों नहीं? वह शेर तो अपने लिए खाने के लिए आया था, उस शेर ने अपन को खाया क्यों नहीं? वे पिताजी बोलते हैं, बेटा शेर अपने लिए खाने को नहीं आया था, वह तो अपने रास्ते से जा रहा था, वह तो पानी पीने आया था। हम उसके बीच में आ गए थे, वह तो अपने रास्ते से जा रहा था पानी पीने के लिए, हम तो बीच में आ गए थे। पिताजी आपको डर नहीं लगा? बेटा मुझे डर नहीं लगा। और पिताजी मार्केट जा रहे थे, तो मार्केट ना जा करके वापस घर को प्रस्थान कर गए। पिताजी आपने क्या किया था? जो शेर अपने लिए खाने आ रहा था, वह दूसरी ओर चला गया। क्या किया था? मुझे भी बता दो। उस समय गणेश प्रसाद बर्णी क्षुल्लक गणेश प्रसाद बर्णी जी के लिए उनके पिताजी ने एक शिक्षा दी थी, बेटा यह जैन मंत्र है, इस पर श्रद्धा रखना, इस पर विश्वास करना। ये जैन लोग इस मंत्र को पढ़ते हैं। मैंने भी उसी जैन मंत्र अर्थात नमोकार मंत्र का पाठ किया, जिससे आज हमारा और आपका जीवन बचा है। इस मंत्र को कभी नहीं भूलना। इस प्रकार की श्रद्धा हम जैन होकर के हमारे पास नहीं होती है, और अन्य लोगों के पास होकर के वह अपनी कार्य सिद्धि कर जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल यह है, सत्य घटना है, पूज्य गुरुवर के श्रीमुख से हमने बार बार सुनी है। और पूज्य गुरुवर कहा करते थे, मेरी जीवन गाथा। एक गणेश प्रसाद बर्णी जी की पुस्तक है जिसका नाम है मेरी जीवन गाथा। उसमें यह संस्मरण उल्लिखित किया गया है। तो यह पूज्य गुरुवर बार बार सुनाया करते हैं। इसी तरह आप सभी भी इस भक्तमृत स्तोत्र के 39 नंबर के काव्य के माध्यम से यदि आपको कभी ऐसी जीवन में घटना आए, अर्थात सिंह से भय, अन्य पशुओं से भय, अर्थात चोरों से भय, लुटेरे, बहुत सारे लोगों से भय होता है। कभी आप सफर करते तो जब सिंह से भय छूट सकता है तो अन्य चीजों से नहीं छूट सकता। बहुत सारे भय होते हैं, उन सभी भयों से मुक्त कराने वाला यह आपका काव्य है। इन काव्यों में किसी और को नहीं देखा गया है, मात्र भगवान के युगल चरणों की वंदना की गई है। इसके बाद आता है 40 नंबर का काव्य, जिसमें आचार्य भगवान ने बताया है, आपका नाम स्मरण करने से दावा अग्नि का समन हो जाता है। अर्थात वन में लगी हुई अग्नि भगवान का नाम मात्र लेने से वह अग्नि भी शांत हो जाती है। जैसा कि पूज्य गुरुवर ने 2 दिन पूर्व में ही एक
संस्मरण सुनाया था। हम सुनाएंगे नहीं, बात याद दिला देते हैं। सीलचंद जी नमक वाले बीना के, जिनका दृष्टांत पूज्य गुरुवर ने सुनाया था कि उनके जीवन में भी घर में आग लग गई थी, लेकिन वह मंदिर में बैठे थे। यदि मेरा पुण्य तो है ही, बुझाने वाले बुझा रहे हैं, मुझे तो परमात्मा के नाम का स्मरण करने दो। तो ऐसे ही इस 40 नंबर काव्य में यही बात बतलाई गई है, आपका नाम स्मरण करने से बन की अग्नि का समन हो जाता है और किसी दूसरे का नाम लेने से हृदय में अग्नि जलने लगती है। हम और आप ऐसे हैं, यदि किसी की प्रशंसा करें, दूसरों का नाम लें तो हम अंदर ही अंदर जलने लगते हैं, लेकिन भगवान का नाम लेने से बन की में लगी हुई अग्नि भी क्या होती, शांत हो जाती है। तो इसलिए उनका नाम लो। किनका? जिनका नाम लेने से आपके हृदय में लगी हुई, घर की लगी हुई अग्नि शांत हो या ना हो, आपके हृदय में लगी हुई अग्नि तो शांत होना ही चाहिए। क्योंकि सर्वप्रथम यह काव्य आपके अंदर, क्योंकि जो हमने बन समझा है वह बन कोई और नहीं, मेरे अंदर ही एक बन है, जिस बन में अग्नि लगी हुई है। कैसी बताओ कैसे? पूज्य गुरुवर जब पहले आपके निवाई आए थे ना 2012 में, उस टाइम पे पूज्य गुरुवर ने एक उदाहरण दिया था, वो मुझे याद है। उन्होंने कहा था, देखो एक पेड़ है, पेड़ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। कौन? आप सब एक पेड़ के ऊपर बैठे हुए हो और वह जंगल में आग लगी हुई है और आप देख रहे हो आग लगी, आग लगी, देखो वो जल रहा है, वो जल रहा है, वो जल रहा है, सब कुछ देख रहे, लेकिन वह आग कोई बुझा नहीं रहा है। वह आग बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, और आपको ये ज्ञात ही नहीं है जिस पेड़ के ऊपर आप बैठे हो वह आग वहां पर भी आ रही है और वहां पर भी आपको भी जला देगी। ऐसे ही आप जिस घर में बैठे हो, जिस शरीर में बैठे हो, वह भी जा रहा, देखो वह चला गया, वह चला गया, वह कुछ नहीं कर पाया, लेकिन तुम भी चले जाओगे, तुम क्या कर पाए हो। इसी तरह यह सारी कहानी जो हम देखते हैं, टीवी में देखते हैं, घर की टेरेस पर खड़े होकर के देखते, देखो वहां यह हो रहा, वहां यह हो रहा, कभी आपने देखा मेरे अंदर में यह हो रहा, वह जल रहा, वह जल रहा, आप कितने जल रहे हो। इस तरह से ये जो काव्य हैं ये हमारे लिए शिक्षाप्रद हैं। मुझे अग्नि को शांत करना है तो नाम लो प्रभु का, आपके अंदर जलती हुई अग्नि भी शांत हो जाए, यह काव्य का सारांश है। तो चले हम पहले हाथी के भय से मुक्त हो जाएं, क्योंकि कभी गजरथ चलते हैं, पंच कल्याणक होते हैं, हाथी पर बैठते हो, हाथी पागल हो जाते हैं, तो क्या करोगे? अब वह तो पागल हो ही गया, तो रोने लगोगे, चिल्लाने? नहीं, पुण्य होगा तो अच्छा होगा, हम परिणाम क्यों बिगाड़ें। तो यह काव्य आया, इस काव्य को पढ़ने लगेंगे। कैसे? सिच्युतन मदाविल बिलोल कपोल मूल मत्तत भ्रमद मत्तत भ्रमद भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम ऐरावता भमि भमोद्दत भमि भमोद्दत मा पतंतम दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां सिच्युतन्मदाविली बिलोली कपोल मूला।
च्युतन मदा बिली बिलोली कपोले मूला। सबसे नहीं बनता पढ़ते बाद। मत भ्रमरीना दिवि वृद्ध कोपम। ऐरावता भमि भमुदति मापतन्तम्। दृष्ट्वा भयं भवतीनो भवताश्रितानाम्। उच्चारण करेंगे। बच्चों ध्यान से सुनना, अर्थ है किसको भय नहीं होता है। तो यहाँ पर अच्छी भगवान बतला रहे हैं, हे भगवान ऐरावत हाथी के समान। हे भगवान ऐरावत हाथी के समान विशाल उन्मत्त हाथी भी। हे भगवान ऐरावत हाथी के समान विशाल उन्मत्त हाथी भी यदि आक्रमण करे तो भी आपकी शरण में रहने वाले भक्त जनों को कोई भय नहीं रहता है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कह दी है, भक्त को भय नहीं होता है। जिनेंद्र भक्त को भय नहीं होता है। जो जिनेंद्र भगवान की शरण में रहता है उसी किसी प्रकार का भय। यहाँ आप बैठे, आपको कोई भय है? अभी कोई आके कुछ करेगा आपको भय है? कर ही नहीं सकता। जब तक आप भगवान की शरण में बैठे हो तब तक कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर इसी बात को बतला दिया, हे भगवान ऐरावत हाथी के समान विशाल उन्मत्त हाथी भी यदि आक्रमण करे तो भी आपकी शरण में रहने वाले भक्त को भय नहीं रहता है। याद हो गया ना? भय नहीं रहता है। विभेति ना। जब किसी से कहते ना कोई डरता है ना, तो क्या कह दो? विभेति ना, डरो मत। संस्कृत में बोलो, विभेति ना, डरो मत। क्योंकि ये सिर्फ इतना ही समझ लो, अर्थ सबको समझ में आ गए। पूछ सकते हैं हम सेकंड बार। भिन्नेव कुंभ गलदुज्ज्वल सोडिताक्ता मुक्ता फलप प्रकर भूषित भूमि भागः बद्ध क्रमः क्रमगतम हरिणाधिपोपी नाक्रामति क्रम युगाचल संश्रितम ते भिन्नी विकुंभी गली तो चले सोड़ी ताकता
भिन्नी बिकुंभी गलित चले सोनी ताकता मुक्ता पल प्रकरे भूषित भूमि भागः बद्ध क्रमः कृमिगतं हरिणाधिपोऽपि न क्रामते कृमियुगाचले संसृतं ते। यहाँ पर आचार्य बतला रहे हैं बिदारे हुए हाथी के गंड स्थल से, अर्थात जो हाथी के गंड स्थल से क्या हो रहा है, मद झर रहा है, अर्थात खून झर रहा है। और क्या हो रहा, भूमि का भाग जिसने क्या कर दिया है, छलांगे मारने के लिए तैयार भी से हैं, अर्थात तो से है ना, जो ये हाथी का नहीं चल रहा था, यहाँ पर गंड स्थल से, कुंभ गंड स्थल अर्थात गंड स्थल से झरते हुए उज्ज्वल, इस उज्ज्वल सोड़ी ताकता खून से भीगे हुए मुक्ता फला मोतियों के प्रकर भूषित समूह के द्वारा, अर्थात भूषित मीन्स विभूषित किया गया है, भूमि भाग भूमि का भाग जिसने, बद्ध क्रमः क्रमबद्ध अर्थात छलांग लगाने के लिए तैयार, हरिणाधिपेपी सिंह अपी भी, क्रमगतम क्रम से अर्थात अपने पांव के बीच में आए हुए, ते आपकी क्रम युगाचल चरण युगल रूपी पर्वत, संस्कृतम आश्रय लेने वाले पुरुष पर ना आक्रामति आक्रमण नहीं करते। अर्थात यहाँ पर आचार्य भगवान ने ये बतलाया है, हे भगवान आपकी चरण कमल, हे भगवान आपकी चरण कमल युगल रूप पर्वत का आश्रय लेने वाले भक्त पुरुष पर अत्यंत क्रुद्ध हाथियों का विदारण करने वाला सिंह भी आक्रमण नहीं करता है। जो सिंह हाथियों के ऊपर आक्रमण किया था, उनके गंड स्थल से खून भी बहने लगा था, वह सिंह भी यदि किसी ने भगवान के दो चरणों के पर्वत रूप चरणों का आश्रय ले लिया है, तो उसका सिंह भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए सहारा तो लो, सहारा तो लो, किसी और का नहीं, कहीं छुपने का नहीं, भगवान के पास प्रकट हो जाओ, भगवान की चरण पकड़ लो एक बार, तो आप पार हो जाओगे। यदि कुछ और पकड़ोगे तो डूब जाओगे, लेकिन भगवान के चरण पकड़ने वाले पार हो जाते हैं। आगे जो बताया था, आपका नाम स्मरण करने से वन की अग्नि शांत हो जाती है, तो उस काव्य को भी देख लें। कल्पांत काल पवनोद्धत वही निकल्पम दावानलम ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम विश्वम जिगत सुमेव सम्मुख मापतंतम तन्नाम कीर्तन जलम समयत्य शेषम कल्पांति काली पविनोदत वही निकल्पम
दावानलं ज्वलितिमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जिगस्मिविषं मुखिमापतन्तम् त्वन्नामि कीर्तने जलं समयति शेषम्। उच्चारण करेंगे। यहाँ पर आचार्य भगवान बतला रहे हैं, हे प्रभु, संपूर्ण विश्व को नष्ट करने के लिए तैयार बन की अग्नि भी आपके पवित्र नाम का उच्चारण, आपके पवित्र नाम के उच्चारण रूप जल से, जल के प्रभाव से क्षण भर में शांत हो जाती है। हे भगवान, संपूर्ण विश्व को नष्ट करने वाली बन की अग्नि भी आपके पवित्र नाम का उच्चारण मात्र करने से शांत हो जाती है। हे भगवान, संपूर्ण विश्व को नष्ट करने वाली बन की अग्नि भी आपके पवित्र नाम का उच्चारण करने मात्र से शांत हो जाती है। समझ में आया? इसका यही सारांश है। इसलिए इस भाव से भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करो, आपके अंदर में लगी हुई अग्नि शांत हो जाए, तभी तो भक्तनाम स्तोत्र पढ़ने का सफल फल मिलेगा। यदि आपके अंदर के हृदय में चल रही अग्नि समन नहीं हुई तो काव्य पढ़ने का फल कुछ भी नहीं है। तो आज आपका नियम है, बता दे, स्वास्थ्य पूज्य गुरुवर का कुछ कुछ ठीक है ना, और बाकी सबका कुशल है, रत्नात्रय अच्छा है, ज्ञान आहार अच्छा हुआ, और आपकी योग्य सेवा ये है। आज माताजियों ने बैयावृत्ति का त्याग किया है, तो आज आपको बैयावृत्ति में यहाँ बैठ करके भक्तनाम स्तोत्र का एक बार पूरा पाठ करना, ठीक है। चाहो तो बिना माइक का कर सकते, मंदिर में कर सकते हो, चाहो तो मंदिर से भी कर सकते हो, जाप करना है। और दूसरा 5 क्वेश्चन आप यहाँ से, कौन पूछ रहा, माइक पे कौन बोल लेता है? हम पूछें, हमारा समय हो गए। पहला क्वेश्चन, वह कौन थे जिन्होंने सिंह के लिए जलेबी खिलाई थी? दादाजी पीछे, हाँ आप ही आ जाइए। सेकेंड क्वेश्चन, भक्तनाम स्तोत्र में कितने अक्षर हैं? श्रीमान अमरचंद दीवान जी, बहुत अच्छा, आप अपना पुरस्कार प्राप्त करें, जिनकी ओर से